हेलो प्यारे साथियों, छात्रों, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखो प्यारे छात्रों, आज हम आपको समझाते हैं कक्षा 10 के सैम्पल पेपर। ये मैथ का सैम्पल पेपर है। देखो आज हम आपको समझाते हैं जो बोर्ड पेपर में जिसकी आने की संभावना भी है और जिनमें से बहुत सारे क्वेश्चन पहले बोर्ड पेपर में आ भी चुके। तो उसी के आधार पर ये सैम्पल पेपर जो है, पेपर का जो है हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बहुविकल्प पे समझाएंगे। ये सैम्पल पेपर जो है हमारा 1, 2 या 3 जो है वीडियो में पूरा होगा, उतने में हम आपको पूरा करेंगे। जैसे प्रश्न नंबर 1 आपके पास में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 15, 18, 24 का लय से होगा। संख्या हमारे पास है 15, 18, 24 का लय से होगा। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इन ऑप्शन को हमें छांटना है। देखो लय से निकालने के लिए बहुत सीधा सा तरीका है। 15, 18 और 24, इसका लय से निकाल लीजिए। सीधा इस तरीके से काट लीजिए डायरेक्ट। 3, 3 पंजे 15, 3 छः 18, 3 अट्ठे 24। फिर आप 3 से काट लीजिए 5, 3 दूनी 6 और 8। अब ये 2 से कट जाएगा। 5 जुका तो है, 2 एकम 2, 2 चौक 8। फिर 2 से काट लीजिए 5, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर आप 2 से काट लीजिए 5, 1 और 1। फिर आप 5 से काट लीजिए 5 कन 5, 1 1 1 आ गया। तो इस तरीके से जो है इनकी गुणा करिए। यह आ गया 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। 36 गुणा, देखो 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। 36 गुणा 5 दूनी 10। सीधी गुणा करिए तो ये गया 360। तो देखिए ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा 4 ठीक हो गया। तो इस तरीके से जो है ये प्रश्न हमें हल करना है। इसका बहुविकल्पी प्रश्न नंबर 2 आपके पास दिया हुआ है। ख दिया हुआ है यदि द्विघात समीकरण, यदि द्विघात समीकरण, ये प्रश्न दिया हुआ है। समीकरण दी हुई है 3x की 2 माइनस 6x और प्लस के बराबर 0। ये समीकरण दी हुई है। तो हमें क्या ज्ञात करना है। देखो ये सैंपल पेपर है मेरे पास। समीकरण दी हुई है के मूल समान है, मूल समान है, तो के का मान होगा ऑप्शन दिए हुए नंबर 1 3, नंबर 2 ऑप्शन दिया हुआ है 6, नंबर 3 ऑप्शन दिया हुआ है 9 और नंबर 4 ऑप्शन दिया हुआ है 12। देखो ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो द्विघात समीकरण में देखो के मूल समान है, यहाँ ध्यान दीजिए मूल समान है। देखो जब इसकी द्विघात समीकरण से तुलना करते हैं तो ए बराबर हमारा कितना हो गया 3, बी बराबर कितना हो गया -6, सी बराबर कितना हो गया के। जब समीकरण को हल करते हैं, द्विघात समीकरण को हल करते हैं, तो द्विघात समीकरण क्या है प्यारे छात्रों, आप याद रखिए। द्विघात समीकरण हमारे पास है ax की 2 प्लस bx और प्लस c बराबर 0। ये याद रखना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। इसके ऊपर आधारित प्रश्न है, बहुत सारे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो ये दिया हुआ है आपके पास। देखो ए का यो, बी का यो, सी का यो, ए बी और सी के तीनों के मान दिए हुए। अब कंडीशन हमारी ये है कि मूल समान है। जब मूल समान है तो हमें क्या करना है, मूल समान है, ये कंडीशन लिख दी, मूल समान है। तो क्या होगा, जो विविक्तिकर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर ये होता है 0। जब मूल समान होते हैं तो जो विविक्तिकर है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो बराबर 0 हो गया। अब देखिए सबके मान रखिए। बी का मान है -6, -6 का वर्ग -4 गुणा ए का मान 3 गुणा सी का मान है के बराबर 0। तो ये गया 6 छंग 36
-4 के बराबर 0, तो -12 के बराबर ये 36 इधर आ हो गया -36, तो 12 के बराबर 36, क्योंकि माइनस से माइनस कट गई, के बराबर आ गया आपका 36/12, 12 से कट गया 3, तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया? देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। तो इस तरीके से जो है हम इन क्वेश्चनों को हल करते जाएंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर गए, देखो दिया हुआ है नंबर गए, इसमें दिया हुआ है त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE, दो संभव त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा जो है BC का मध्य बिंदु है, यानी कि संभव त्रिभुज इस प्रकार है, D जो है भुजा BC का मध्य बिंदु है। एक त्रिभुज है आपके पास ये, चलो बना कर दिखा देते हैं, ये त्रिभुज है A, B और C, D जो बिंदु है भुजा BC का मध्य बिंदु है, तो इसको यहाँ मिला लीजिए। तो ये आपके पास दो त्रिभुज बन गया, आपके पास त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE। त्रिभुज ABC पूरा है, और त्रिभुज BD और E कहाँ है? E इसमें कहीं नहीं है। देखो D कहाँ है? ये D बिंदु देखो, देखो नीचे है ये, तो त्रिभुज हो गया आपके पास A, B और C, और B, D और E। इसमें लिखा हुआ है कि दो त्रिभुज जो है कैसे हैं? समबाहु, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा जो है वो BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ABC और BD के क्षेत्रफल का अनुपात हमें बताना है। अब देखिए, आओ स्टार्ट करते हैं। देखो त्रिभुज ABC वह त्रिभुज BD और E, आप इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, दोनों के दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप हैं। जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं और D बिंदु जो है वो BC का मध्य बिंदु है, यानी कि BD जो है आपके पास कितनी आ गई? BD जो है वो 1/2 BC के बराबर है। अब देखो जब समरूप हैं, समबाहु भी है, और त्रिभुज आपस में का क्षेत्रफल का अनुपात हमें बताना है। अब देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। देखो जब दो त्रिभुज दिए हुए आपके पास समबाहु त्रिभुज हैं, इस प्रकार से दिए हुए हैं कि D भुजा जो है BC का मध्य बिंदु है, तो ऐसे त्रिभुज जो है प्यारे छात्रों समरूप होते हैं। तो जब समरूप त्रिभुज ऐसे होते हैं, समबाहु भी है समरूप भी है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात जो है संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो संगत भुजा जो है ABC की आपकी होगी BC, और बटा BD की होगी आपके पास BD, संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो ये इस तरीके से होता है। अब देखिए वैल्यू रख लीजिए BC बटा BD का मान हमारे पास है 1/2 BC, ये हो गया पूरे पद का वर्ग, तो ये हो गया आपके पास BC बटा ये 2 जो है देखो ऊपर चला गया 2 BC बटा BC, ये हो गया इस पूरे का वर्ग, BC से BC कट गया, यानी कि ये आ गया 2/1 का वर्ग, तो बाहर निकल कर आएगा 2 दूनी 4/1 या 4:1। चेक करिए, ऑप्शन हमारा नंबर पहला सही हो गया। तो इस तरीके से जो है हमें इन ऑप्शनों को हल करना है। ध्यान रखना है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल की जो प्रमेय है उसको ध्यान से पढ़ना है। त्रिभुजों के क्षेत्रफल संगत भुजाओं के वर्गों के योग के संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, देखो ये दिया हुआ है आपके पास, प्रश्न दिया हुआ है, एक बिंदु है जो 7 - 6 3 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है। देखो ये क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर में भी आते हैं, ये बहुविकल्पी के रूप में आते हैं। आपके पास सभी फार्मूले याद होने चाहिए। बिंदु हमें बताना है कि जो अंतः विभाजित करने वाला जो बिंदु है वो कौन से चतुर्थांश में है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में।
तो देखो अंतःबाहित करने वाले बिंदु के निर्देशांक के फॉर्म सूत्र क्या है हमारे पास, सूत्र है देखो आपके पास एक्स वाई बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे m1 प्लस m2, ऐसे ही m2 y1 प्लस m1 y2 बटे m1 प्लस m2। देखो ये फार्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1, ऐसी है m1 y2, ये पहला है m1 y2 और m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये किसी भी बिंदु को अंतःबाहित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हैं। तो हमें जो है इसमें सभी के मान रख के बताना है कि कौन सा सही होगा। देखो ये जो बिंदु हमारे पास दिए हुए हो गया आपके पास x1 7, y1 हो गया -6, x2 आपके पास हो गया 3 और y2 आपके पास हो गया 4, और अनुपात m1 और अनुपात m2 जो है आपके पास है वह दिया हुआ 1:2, ये यहाँ पे दिया हुआ है। आप सभी के मान रखिए, देखो यहाँ पे मान रखते हैं m1 का मान हमारे पास है 1 गुणा x2 का मान हमारे पास है 3 प्लस m2 का मान है 2 गुणा x1 का मान हमारे पास है 7 और बटे m1 प्लस m2 1 प्लस 2। एक बिंदु आपका ही हो गया x का। अब y में रखिए मान m1 का मान 1 गुणा y2 का मान है 4 प्लस m2 का मान 2 गुणा y1 का मान है -6 और बटे 1 प्लस 2। हल करिए 3 एकम 3 प्लस 7 दूनी 14 और बटे 1 और 1, ये m1 m2 के मान है प्यारे छात्रों 1 और 2, 2 और 1 3, ऐसे ये 4 एकम 4 माइनस 6 दूनी 12 और बटे 3, तो ये हो गया आपके पास देखो 4 और 3 7 17 बटे 3 और ये आपके पास हो गया 12 में 4 गया माइनस का 8 और 4 12 माइनस का 8 बटे 3। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो बिंदु दिए हुए आपके पास ये दिए हुए हैं प्लस और माइनस में, प्लस और माइनस। अब देखिए ये चतुर्थांश को जो है आप कंप्लीटेड याद रखिए, ये सभी प्लस में होता है, ये माइनस में होता है, ये सभी प्लस में होता है, माइनस में होता है। इधर चलते हैं सब प्लस में है। ये पहला चतुर्थांश है, फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सेकंड, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। इसमें सभी बिंदु जो है वो प्लस प्लस के होते हैं। ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पर सभी भुज आते हैं। ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष पर सभी कोटि आते हैं। भुज भी प्लस का है, कोटि भी प्लस की है। ऐसी इस पर जो है देखो भुज पहला है, ये माइनस और प्लस आता है। इस पर जो है सभी बिंदु माइनस माइनस के आते हैं। इस पर बिंदु आ गया आपका प्लस और माइनस आ गया। अब देखिए इससे आप पहचान करिए कि आपका कौन सा बिंदु कहाँ जाता है। तो इससे पहचान करने के बाद में आप बता सकते हैं कि ये जो बिंदु हमारा आया ये कौन चतुर्थांश में आया। तो आप देख रहे कि बिंदु है प्लस और माइनस, तो कौन से में हो गया ये देखो नंबर 4 में हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही है, क्योंकि ये नंबर 4 में आ गया, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए ये दिया हुआ है नेक्स्ट ऑप्शन नंबर अंग 3 कोट a बराबर 4, तो sec a का मान होगा। इनमें से हमें सबका मान बताना है। तो वह प्यारे छात्रों, तो त्रिकोणमिति में जो है ये सब चीज़ें याद करने के लिए, ऐसे प्रश्नों को तैयार करने के लिए हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने समझाया था लाल बट्टे कक्का। तो लाल बट्टे कक्का को याद रखिए, लाल बट्टे कक्का याद रखिए पक्का। तो जब आप इन सब फार्मूलों को याद रखेंगे तो आपके सामने कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए जैसे ये दिया हुआ है 3 कोट a बराबर 4, तो इसको लिख सकते हैं हम कोट a बराबर ये हो गया 4/3। अब देखिए लाल बट्टे कक्का में चेक करिए इसको, आपके पास ये त्रिभुज दिया हुआ है। कोट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, यानी कि यह आपका हो गया आधार और यह हो गया आपका लंब। आधार जो है वो 4 हो गया, लंब जो है 3 आ गया। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए कर्ण। कर्ण बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये हो गया 4 का वर्ग और प्लस 3 के वर्ग का अंडर रूट, ये हो गया 4 चौक 16
और प्लस 3 क्या 9, 16 9 हो गया आपका 25, 25 का बाहर निकल कर आपका आ गया 5। तो ये जो भुजा आ गई आपके पास 5 आ गई। जब त्रिभुज की सभी भुजाएं आपके पास आ जाएंगी तो प्यारे छात्रों सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब देखिए जैसे हमें निकालना है सेक ए। अब सेक को पहचानिए। सेक जो है वो कोस का उल्टा होता है। कोस होता है आधार बटे कर्ण और सेक हो गया कर्ण बटे आधार। तो ये हो गया आपके पास कर्ण बटे आधार। अब देखिए कर्ण हमारा क्या है 5, आधार हमारा है 4। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, नंबर सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो इस तरीके से जो है आपको इन सभी को छांटना है। देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है हमारे पास ये घ दिया हुआ है। एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई वर्ग सेमी है। तो इसके आधार का व्यास हमें बताना है। देखो व्यास में दिया हुआ है 2 सेमी, 3 सेमी, 4 सेमी और 6 सेमी। तो इस प्रकार से अंग देखो अंग और फिर घ अंग के बाद में ये आ गया आपके पास च। ये जो 6 ऑप्शन दिया हुआ है प्यारे छात्रों आपके पास 6 नंबर का पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है 9 पाई। आधार का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर बराबर ये हो गया 9 पाई। तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 9 पाई बटे पाई, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर बराबर हो गया 9, 9 को लिख सकते हैं हम 3 की पावर 2। तो आर बराबर जो हमारे पास आ गया वो आ गया 3 सेमी। आर जो है वो 3 सेमी आ गया। हमें निकालना है इसका व्यास। तो व्यास बराबर हो गया, देखो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है, 2 गुणा 3 बराबर 6 सेमी। 6 सेमी हमारा ऑप्शन देखो कौन सा है, ये नंबर 4 ऑप्शन हमारा सही है। तो इस तरीके से जो है ये पहला क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है प्यारे साथियों प्यारे छात्रों हम आपको अगला क्वेश्चन समझाते हैं। तो आप जो है वीडियो को ध्यान से देखें और सभी फार्मूलों को याद करें। टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि हम बीच बीच में सभी फार्मूलों को सभी क्वेश्चनों को आपको डिटेल में समझाते रहेंगे ताकि आप जो है अच्छे तरीके से तैयार कर सकें। अब देखिए आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में ये प्रश्न नंबर हमारा 2 शुरू होता है। प्रश्न नंबर 2 का क्या है, ये आपके पास फिगर दिया हुआ है ए बी ओ और डी सी ओ, ये 2 त्रिभुज हैं। चित्र के अनुसार दिया हुआ है देखो इसमें ए ओ बटा ओ सी बराबर बी ओ और बटा ओ डी, इसका अनुपात दिया हुआ है 1:3 और डी सी दिया हुआ है 1.5 सेमी। तो हमें जो है ए और बी का मान ज्ञात करना है कि ए बी हमारी कितनी है। अब देखिए आप त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज देखो त्रिभुज आपके पास है ए ओ बी, वह त्रिभुज सी ओ डी में देखो दोनों त्रिभुजों में जो है एक कंडीशन आपके पास दी हुई है ए ओ और बटा ओ सी बराबर बी ओ और बटा ओ डी, एक कंडीशन ये दी हुई है। और दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी आपके पास कि ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर हो जाएगा क्योंकि ये शीर्षाभिमुख एंगल है। कोण ए ओ बी बराबर हो गया कोण सी ओ और डी, ये जो है शीर्षाभिमुख कोण है, यानी कि सम्मुख कोण भी कह सकते हैं। शीर्षाभिमुख कोण है। देखो 2 कंडीशन होगी तो त्रिभुज जो है आपके पास ए ओ बी, ये हो गया सर्वांगसम त्रिभुज सी ओ डी, ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम हो गए। जब सर्वांगसम हो गए कंडीशन कौन सी होगी इसमें एस ए एस साइड एंगल साइड, जब ये हो गया तो इसलिए आपके पास क्या हो गया ए बी बटा सी डी बराबर ये हो जाएगा 1/3, क्योंकि इसका अनुपात आपके पास दिया हुआ है। तो ए बी का मान हमें निकालना है, ए बी सी डी का मान दिया हुआ है 1.5 बराबर 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यह आ गया आपके पास ए बी बराबर 1.5/3।
तो ये हो गया 0.5। तो ए भी जो है इस तरीके से आपका 0.5 सेमी आ गया। तो ऐसे प्रश्नों को जो है आपने इस तरीके से हल करना है। अब देखिए इसी में ही प्रश्न नंबर 2 का ही ख है। तो कोई दिया हुआ है इसका ख में दिया हुआ है कोसेक 42 बटे सेक 48। इसको हमें हल करना है। तो देखो आपके लिए हल करना बड़ा आसान हो गया। त्रिकोणमिति सारणी में जो है हमने आपको 90 माइनस थीटा के जो है फार्मूलों की बहुत अच्छी वीडियो भेजी थी। प्यारे साथियों, प्यारे छात्रों, आप पीछे से जो है सभी प्रकार की वीडियो को देख करके अपने सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से ग्रो कीजिए, तैयार कीजिए। अब देखो इसके अंतर्गत जो है कोसेक 42 अंश बटे सेक 48 अंश दिया हुआ है। तो हमें जो है ध्यान रखना, चेक करो कि 42 और 48 दोनों को जोड़ करके ये 90 अंश होता है। तो कोई सा भी एक मान आप चेंज कर लीजिए, चाहे ऊपर का और चाहे नीचे का चेंज कर लीजिए। देखो ये हो गया आपके पास कोसेक, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 42, 90 माइनस 48। देखो ध्यान रखना है, अगर ये चेंज करना है तो 90 में से 48 घटाइए, अगर ये चेंज करना है तो 90 में से 42 घटाइए, और बटे नीचे की संख्या आपकी सेम है सेक 48। अब देखिए सूत्र हो गया आपके पास कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। तो ये हो गया आपके पास सेक 48 और बटे सेक 48। अब दोनों संख्या आपकी सेम होगी इसलिए इससे कट गया, बराबर आपका मान आ गया 1। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से जो है आपको हल करते जाना है। अब देखिए प्रश्न दिया हुआ है आपके पास, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी है, ऊंचाई 12 सेमी है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न नंबर 2 का गय खंड दिया हुआ है। देखो शंकु है, शंकु की त्रिज्या जो है आपके पास, स्टार्ट करते हैं। देखो शंकु की त्रिज्या आर जो है वो आपके पास दिया हुआ है 3.5 सेमी, और एच जो दिया हुआ है वो आपके पास दिया हुआ है 12 सेमी। हमें निकालना है इसकी एल। तो डायरेक्ट एल का फार्मूला है प्यारे साथियों हमारे पास एच का वर्ग और प्लस आर का वर्ग, रख दीजिए वैल्यू। एच हमारे पास है 12 का वर्ग और प्लस 3.5 का वर्ग। देखो 12 का वर्ग हो गया 144 प्लस इसका वर्ग होता है 12.25, 44 और इसको जोड़िए, ये हो गया आपके पास 156.25। आप जो है हमने वर्ग वाली वीडियो आपको समझा रखी, उसमें जो है आप वर्गों को बढ़िया तरीके से तैयार करें, बढ़िया तरीके से समझें। अब देखिए इसका जो वर्गमूल निकालते हैं वो निकाल करके आता है 12.5। तो इस तरीके से जो है ये प्रश्न हमारा पूरा हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है प्रश्न नंबर 2 का घ पाठ। ये प्रश्न नंबर 2 का लास्ट है। 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करो। हमें इसका एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना। तो चलो सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ये हो गया 96, ये कट गया 2 से, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, फिर ये 2 से कट गया, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर ये 2 से कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर ये 2 से कट गया, 2 छिकी 12, फिर 2 से 2 तिया 6, फिर जो है 3 से कट गया, 3 एकम 3। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हमारे आ गए ये। अब निकालते हैं 404 के। 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटते हैं, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2। अब देखो ये संख्या हमारे पास आ गई 101। अब ये संख्या अभाज्य है, ये किससे नहीं कटती, 101 से कट जाएगी एक बार। अब देखिए चेक करते हैं 96, 96 के अभाज्य गुणनखंड हमारे 1 2 3 4 5, 5 तो 2 आए, और 1 आया 3, और 404 के हमारे अभाज्य गुणनखंड आए 2 गुणा 2 और गुणा 101। देखो सबसे पहले लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ में हमें क्या करना है, एचसीएफ में हमें ध्यान रखना है, एचसीएफ में हमने केवल वे गुणनखंड लेने हैं
जो गुणनखंड हमारे दोनों में है। एचसीएफ में केवल दोनों हमारे पास, देखो एक तो ये 2 है और एक ये 2 है, केवल 2 ही है। 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, ये तो हमारा आ गया एचसीएफ। अब लेते हैं एलसीएम। देखो एलसीएम में जो हमारे पास गुणनखंड छठका है, पहले तो आप उन्हें लिख लीजिए, उसके बाद जो बचे हुए हैं सब लिख लीजिए। जैसे ऊपर जो है देखो बचा हुआ है 2 और 2 और 2 और गुणा 3 और नीचे बचा हुआ है 101। अब इन सब की जो है गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद में जो संख्या आएगी वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा एलसीएम। कर दीजिए गुणा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 और गुणा, इसकी गुणा कर लो 3, 3 गुण 3 0, 3 गुण 3, चलो गुणा करते हैं। 303 की 32 है, 2 तिया 6 0, 2 तिया 6, 3 तिया 9 0, 3 तिया 9 6 9 6 और 9, यह आ गया 9696। 96 और 96, तो ये इसका एलसीएम हो गया। तो इस तरीके से जो है हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो प्यारे गाइस, प्यारे छात्रों, आप जो है वीडियो को ध्यान से देखें। ये हमारे 2 प्रश्न स्टार्ट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको प्रश्न नंबर 3 से स्टार्ट करके पूरे सैम्पल पेपर को आपको इस तरीके से समझाएंगे। तो आप जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।